बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज की 122 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। इन सीटों पर वोटिंग 11 नवंबर को होनी है और 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव के परिणाम भी आने वाले हैं। बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी भी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक सील कर दिया गया है। इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर भी रोक रहेगी। बिहार के चुनावी समर में प्रचार के आखिरी दिन तमाम राजनेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे, तो वहीं लालू का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि खुद हटे तो पत्नी को सीएम बना दिया, वे केवल परिवार का सोचते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी बिहार में कुल 16 जनसभाओं को संबोधित किया और चुनाव को लेकर अपने तमाम दावों और वादों को फिर से दोहराया। पहले चरण के ताबड़तोड़ मतदान को लेकर सियासी दल अपने अपने नफा नुकसान के आकलन के साथ दूसरे चरण में भी उसी तेवर, उसी अंदाज के साथ मैदान में उतरे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के जरिए सियासी माहौल भी तैयार किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में उतरे और एक बार फिर सियासी हुंकार भरी। एक और हमारा एनडीए 5 पांडवों की तरह एक मुश्त होकर चुनाव के मैदान में है। मोदी जी, नीतीश जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, सभी लोग एक मुश्त होकर चुनाव में है और दूसरी ओर गठबंधन वाले हमसे ज्यादा अपने साथियों से लड़ाई करते हैं। भाइयों बहनों, हमारा एनडीए का 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। 20 साल तक नीतीश जी और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने यहां से जंगल राज और नरसंहार को खत्म किया है। कांग्रेस और आरजेडी के दोस्तों को बतलाना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक कान खोल कर सुन लें, भारत या ऐसा वैसा भारत नहीं है। भारत के ऋषियों और मनीषियों ने केवल भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत की धरती से गया है मेरे बहनों। और वहां पर जाति पाति पंथ और मजहब की बात की जा रही है, सामाजिक ताने बाने को एकदम छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जा रही है। कौन जवाब देगा? पिछले 20 साल में नीतीश जी ने कितने फूड प्रोसेसिंग प्लांट चालू किए, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पाइनएप्पल को प्रोसेस करने वाले, आम को प्रोसेस करने वाले, मच्छी को प्रिजर्व करने वाले, मखाना बनाने वाले कितने यूनिट नीतीश जी ने यहां पैदा किए? एक भी नहीं। अमित शाह यहां आते हैं और कहते हैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। सीधा स्टेज से आपको झूठ बोलते हैं। जमीन की बिहार में कोई कमी नहीं है। अदानी के लिए जितनी भी जमीन चाहिए नीतीश जी और नरेंद्र मोदी की सरकार देने को तैयार है। बिहार में 1 एकड़ 1 रुपए के दाम में अदानी को दिया गया है, मगर फूड प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा, पाइनएप्पल प्रोसेसिंग प्लांट नहीं लगेगा। जो मखाना पानी में से निकालते हैं, मेहनत करते हैं, उस मखाने का फायदा उनको बिहार में नहीं मिल सकता है। आरजेडी के समय में बिहार के अंदर 30,000 अपहरण हुए थे। न व्यापारी सुरक्षित था, न इंजीनियर सुरक्षित था, न चिकित्सक सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी।
और न ही यहां पर बच्चे सुरक्षित थे। सुरक्षा के माहौल में ही विकास हो सकता है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी जब कांग्रेस और आरजेडी का ही पार्टनर वहां शासन सत्ता में था, हर तीसरे दिन दंगे होते थे और त्योहार के पहले कर्फ्यू लगता था, गुंडा राज था, कोई सुरक्षित नहीं था। आज बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू न दंगा, यूपी में सब चंगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में वोटरों ने इतिहास जरूर रचा, लेकिन साथ ही बढ़ गई हुक्मरानों की धड़कनें। दोनों ही खेमे इस बात को लेकर असमंजस में है कि इस बार भारी संख्या में घरों से बाहर निकली भीड़ आखिर किस मंसूबे के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रही है। क्या एनडीए की सरकार पर बिहार की जनता का भरोसा बरकरार है या फिर जनता सच में बदलाव के मूड में घरों की दहलीज पार कर रही है? पहले चरण में भारी मतदान को लेकर असमंजस ही वो कारण है जिसकी वजह से दूसरे चरण को लेकर सभी सियासतदानों ने दोहरी ताकत झोंकी और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ताबड़तोड़ प्रचार किया। फिलहाल देखना भी दिलचस्प होगा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण में भी तस्वीरें उसी तरह की दिखाई देंगी या इस चरण में पोलिंग बूथ पर उमड़े लोगों की भीड़ की संख्या में गिरावट आने वाली है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।